So resistance we have defined from the mathematical form of Ohm's law. V is equal to IR. R is the proportionality constant, and we have defined it as the property of a wire or material to resist or oppose the flow of free electrons. It is the ratio of V to I, potential difference to current, and SI unit is ohm, जो कि वोल्ट पर एम्पियर भी कहला जा सकता है. Ohm is a better known unit. Omega is the symbol. Now, how do we define 1 ohm? That is what we are going to do next. How do we define 1 ohm? Okay, again we'll be using the same formula. Ohm's law की मैथमेटिकल फॉर्म से हमने रेजिस्टेंस को जैसे डिफाइन किया है, V is to I, सारी वैल्यूज को 1 डालेंगे. 1 ohm is 1 volt upon 1 ampere. So how do we define? 1 ohm is the resistance of a conductor when 1 volt potential difference is applied across its ends and 1 ampere current flows through it. I again repeat, 1 ohm resistance का मतलब क्या है? जब किसी वायर के या जिस मटेरियल की हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो मटेरियल, वो वायर का पीस, जब इसके अक्रॉस आप 1 वोल्ट की बैटरी लगाओगे और अगर इसमें से करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस हम कहते हैं मटेरियल की 1 ओम. ओके, अगर एक वायर का पीस है, उसके अक्रॉस 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 1 एम्पियर का अगर उसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेजिस्टेंस 1 ओम. जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसका मतलब वो वायर का पीस उतना ही मुश्किल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस, इसका मतलब उतना कम करंट फ्लो कर रहा है उसमें से. आप इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है. इसका मतलब उस मटेरियल में से करंट को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए उतना मुश्किल हो रहा है, उतनी हिंड्रेंस आ रही है, उतनी ऑपोजिशन मिल रही है, उतनी रेजिस्टेंस आ रही है. ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन 1 ओम? वो आपको लिखना होगा एज व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर व्हेन a potential difference of 1 volt is applied across its ends. When a current of 1 ampere flows through a wire, when a current of 1 ampere flows through a wire, when a potential difference of 1 volt is applied across its ends, its resistance is said to be 1 ohm. जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, कितना? 1 वोल्ट. जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 वोल्ट लगाने पे, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम. ओके, सो दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला कि आपको डिफाइन करने को बोल दिया रेजिस्टेंस. ओके, बाकी तरीके क्या हैं उसके, वो हम इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बात करते हैं. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का क्या मतलब है? हम इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं. तो उसके लिए हमने ये सर्किट डायग्राम लगाया है, सेटअप किया है. यहाँ पे एक वायर है, ये सिंबल है सिर्फ रेजिस्टेंस का. ये सिर्फ ये कह रहा है कि इस वायर में से इलेक्ट्रॉन्स को जाने में मुश्किल होगी. देखो, रेजिस्टेंस हर वायर की थोड़ी बहुत होती है. कोई हमारे पास नॉर्मल वर्किंग में सुपर कंडक्टर्स में काम नहीं करते हम. सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है. यहाँ पे हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्स के ऊपर एक नॉर्मल वायर की अगर बात करेंगे, नॉर्मल कंडक्टर कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उनमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती है. कॉपर एल्यूमिनियम में हालांकि काफी कम होती है रेजिस्टेंस, इसीलिए दे आर नोन टू बी गुड कंडक्टर. सिल्वर की बहुत ही कम होती है रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस होती है, जीरो नहीं होती रेजिस्टेंस. थोड़ा बहुत ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है व्हाइल दे आर मूविंग थ्रू द वायर. और रीजन क्या होता है इस ऑपोजिशन का? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द collisions between the free electrons and the ions present in the wire. ठीक है, वो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस आई क्यों कोई भी मटेरियल
करंट को या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जाने में मुश्किल कर रहा है। इट्स ओनली दी कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आपको लिखना होगा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, आई क्यों रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन दे क्यों रहा है मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, सो इट इज ड्यू टू collisions, continuous collisions, okay, between free electrons and ions. ions मतलब जिनसे वो बना हुआ है मटेरियल, जैसे कॉपर के आयन है, सॉलिड में ऐसे सेटअप होगा उनका, ऐसे अरेंज होंगे टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो जो कॉपर का न्यूक्लियस है, जो एटम्स हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपनी जगह से मूव करते हैं और करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, ओके, वो मूव कर रहे होते हैं एज अ होल। जो एटम्स है, जो न्यूक्लियस है, वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, सॉलिड में सॉलिड पैकिंग हो रखी है, ओके, दे कैन नॉट मूव, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द वंस व्हिच मूव। तो कोलिजन होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में और उनके एटम्स में, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आती है, ओके। तो हम कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के लिए हमने एक वायर ली है, ठीक है, और उसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगाया है, ये देखने के लिए कि बैटरी में से जो वोल्टेज है उसमें से कितनी वोल्टेज यहाँ तक पहुंच रही है। बाकी ये डिवाइसेस भी तो यूज करेंगे ना वोल्टेज, सारी की सारी, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 की 10 यहाँ नहीं आ जाएगी, थोड़ी बहुत तो ये लोग भी यूज करेंगे, इनको भी ऑन होने के लिए थोड़ा सा पावर तो चाहिए, ठीक है। सो कितनी आ रही है यहाँ पे वो मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है पैरेलल में, और सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो मेजर करने के लिए सर्किट में एमीटर लगा हुआ है सीरीज में, ओके। नाउ this device here, the variable resistance or the rheostat has been connected to for us to take different readings. अगर एक बार आपने बैटरी ऑन कर दी, एमीटर वोल्टमीटर में कुछ कुछ रीडिंग आ जाएगी, वो तो फिक्स हो गई। और रीडिंग्स कैसे लें, हम वेरीफाई कैसे करेंगे ओम्स लॉ को, उसके लिए हमें 2-4 रीडिंग्स चाहिए होंगी, तो वो चेंज करने के लिए रीडिंग्स हमने यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया। ये वेरिएबल रेजिस्टर है, ये सर्किट में करंट की वैल्यू बदलेगा। अगर ये नहीं लगाना तो आप वेरिएबल बैटरी लगा सकते हो, ऐसी बैटरी जिसमें आप अलग अलग वोल्टेजेस ले पाओ, पहले 2 वोल्ट लगाया, फिर 4 वोल्ट लगाया, फिर 6 वोल्ट लगाया, या तो ऐसी ऑप्शन हो आपके पास, या फिर दी अदर ऑप्शन इज कि आप एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दो सर्किट में, इसकी वैल्यू वेरी करते रहोगे, बाकी वैल्यूज अपने आप वेरी होती रहेंगी, ठीक है। सो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया हमने, हम डिस्कस कर रहे हैं अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसके लिए आपको ये सर्किट बनाना होगा, ये सर्किट बना हुआ है ऑन दी लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ दी बोर्ड, ये सर्किट आएगा यहाँ पे। तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज आफ्टर मेकिंग दिस सर्किट, ही टुक रीडिंग्स, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की, और सपोज ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं, वोल्टेज जो है वो वोल्ट में आ रही है, करंट जो है वो एम्पियर्स में आ रहा है, सपोज पहला रीडिंग है से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 है, और सपोज उस टाइम पे करंट 0.5 है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग ली, इसको चेंज किया थोड़ा सा, अब V हो गया सपोज 2 वोल्ट, ठीक है, और ये हो गया सपोज 1 एम्पियर। थर्ड रीडिंग ली हमने, फिर से इसको चेंज करके, सपोज V हो गया 3 वोल्ट, ओके, एंड I हैज बिकम 1.5 एम्पियर। सो ऐसे हम देख रहे हैं जैसे जैसे V बदल रहा है I भी बदल रहा है, और उनमें जो रेशियो है हम वो नोटिस करना चाहते हैं, क्या है, क्या प्रोपोर्शनैलिटी है दोनों में। V बाय I अगर रेशियो कैलकुलेट करें तो इट वाज ऑब्जर्व्ड V बाय I, देखो फर्स्ट केस में क्या है 1 बाय 0.5, कितना होगा 2, सेकेंड केस V बाय I 2 बाय 1 अगेन 2, थर्ड केस में V बाय I 3 बाय 1.5 30 by 15 2। तो he observed that this V by I ratio is constant, जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है, और रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब V और I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना टाइम्स V बढ़ेगा उतने टाइम्स I बढ़ेगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है रेजिस्टेंस, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ओके। और एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना, कि अगर आप VI ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल बी ऑब्जर्व्ड,
अगर v ऑन दी y एक्सिस प्लॉट कर रहे हो, i ऑन दी x एक्सिस प्लॉट कर रहे हो, तो इट विल बी ऑब्जर्व, जैसे हम यहाँ पे प्लॉट करके भी देख सकते हैं ग्राफ। ये तो 0 पॉइंट है, i की क्या क्या वैल्यूज हैं, 0.5 1 1.5, तो ये ले लेते हैं तीन वैल्यूज 0.5 1 1.5। v की तीन वैल्यूज क्या है 1 2 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉट कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसे तीन पॉइंट्स आए एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने का मतलब 0 पॉइंट तो है ही, जब वोल्टेज जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा, जब बैटरी ऑफ होगी, सर्किट ही ऑफ है, वी जीरो आई जीरो। और जैसे जैसे v बढ़ रहा है आप देख रहे हैं i भी बढ़ रहा है। ओके, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन v एंड i विच शोज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन v एंड i। कई बार ये ग्राफ देके पेपर में पूछा होता है 1 मार्क में। अब तो खैर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बदल गया है, बट ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ सकते हैं कि आपको ग्राफ दिया हुआ है और पूछा हुआ है व्हाट डज दिस ग्राफ इंडिकेट। तो आपका आंसर क्या होगा, इट इंडिकेट्स v इज proportional to i या i is proportional to v, either ways you can write। second thing, the what does the slope of this graph indicate? slope of this graph अगर हम कैलकुलेट करें, height divided by the base। height पे क्या प्लॉट हो रहा है, y एक्सिस में v, बेस में क्या प्लॉट हो रहा है, करंट। तो स्लोप ऑफ vi ग्राफ गिव्स v by i, that is resistance। slope of vi graph is equal to resistance। स्लोप आई होप आपको याद है, हम ऐसे दो पॉइंट्स लेते थे और हाइट डिवाइडेड बाय बेस करते थे, सो दैट इज v by i resistance। okay, so this was the experimental verification of the Ohm's law and this graph is important। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए, जीरो से पास होना चाहिए ये ग्राफ, क्योंकि when v is 0 i is 0 and it is a straight line going up showing slope is constant, resistance is constant।